गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं विजन अगस्त 2023 का सिक्योरिटी वाला पोर्शन। गाइस 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी ड्यू टू सम इमरजेंसी, ड्यू टू सम अदर मीटिंग्स एंड अदर थिंग्स। तो गाइस आज हम सिक्योरिटी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। सिक्योरिटी में गाइस हम सबसे पहले टॉपिक लेने जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गाइस जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। नेशन को हर तरह की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना इनका काम है। अभी क्या हुआ रिसेंटली, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 9 मेंबर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया और उसको हेड किया है प्रोफेसर के विजय राघवन जी ने। और ये चेक करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था कि DRDO की फंक्शनिंग का ध्यान रखा जाए और रीस्ट्रक्चरिंग और उनके रोल को रीडिफाइन करने के लिए इस तरह की मीटिंग को बुलाया गया। अब लेकिन देखो क्या था, बेसिकली हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, अचानक ये मीटिंग क्यों कॉल की जा रही है। उसका रीज़न है गाइस, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण से ये किया जा रहा है। ठीक है, तो फेलियर टू कंप्लीट मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, हैवी टाइम है, कॉस्ट ओवररन्स बहुत ज़्यादा लग रहा है और बहुत डिले है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज़ें हमें बहुत डिले करने की जो हमें हो रही है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी समस्या थी हमारे सामने ट्राइलेमा को एड्रेस करना। देखो एक होता है डायलेमा, ठीक है, एक होता है ट्राइलेमा, यानी कि हमारे पास 3 चीज़ों की समस्या है। ट्राई लग गया, 3 चीज़ों की समस्या है। एक हमारे पास हाई क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट्स की, दूसरा हम बहुत लो कॉस्ट में नहीं कर पा रहे हैं काम, तीसरा हमारे पास क्विक डिलीवरी की प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को मॉडर्नाइज करने के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पर्सनल सिस्टम को, हमें अपने क्वालिटी बेसिकली पर्सनल्स में भी उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग देनी है कि उनका ह्यूमन कैपिटल को हमें बेसिकली उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है, फिनेंशियल सिस्टम को अच्छा करने की ज़रूरत है। ये इस वजह से डिफेंस इंडियनाइजेशन काम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है वो याद रखना है कि जो आपके रीजंस क्या हैं। देखो DRDO जो है आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका इनएफिशिएंट काम क्यों है, इसकी जो डिलीवरी है वो इनएफिशिएंट क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है हार्मोनाइजेशन ना होना। यानी कि मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं लेकिन उनमें हार्मनी नहीं है काम करने की, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना होने की वजह से होता है। उसके बाद दूसरी समस्या है कि डिफरेंट कमेटीज़ है ना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं, मॉनिटर नहीं कर पा रही हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रिक्वेंट चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं और उसके बदले में क्या होना चाहिए, एक उसका प्रॉब्लम है। दूसरा रिडेंडेंट है हमारी वर्किंग में, जो R&D का जो वर्क है, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज है, जिसकी वजह से बड़े रिडेंडेंट एफर्ट्स हैं। रीइन्वेंटिंग व्हील की बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा पुअर ऑपरेशनल यूटिलिटी है हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, R&D क्यों नहीं हो रही है, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज़ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप ठीक से कर नहीं रहे हो, आप रीइन्वेंट चीज़ों को करने ही नहीं जा रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। चौथी समस्या है DRDO में ब्यूरोक्रेटाइजेशन होना, यानी कि बहुत सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट होने की वजह से आउटकम डिलीवरी नहीं आ पा रही है। साइंटिफिक वर्क एनवायरनमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रूल रिव्यू करना, सेंट्रलाइजेशन, लेस कम्युनिकेशन आपस में, इसी को ब्यूरोक्रेटाइजेशन कहते हैं गाइस। कि ऐसा साइंटिफिक आपने वर्क एनवायरनमेंट बना रखा है जिसमें रूल्स, रिव्यूज़, सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन आपस में बीच में एजेंसीज़ का होता नहीं है। उसके बाद देखा जा रहा है कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर काम करती हैं, जिसकी वजह से मोनोपोली हो जाती है, कंपटीशन होता नहीं, तो फिर उनको लगता है हम ही तो हैं प्लेयर, फिर हमें क्या ज़रूरत है एक्सपर्टीज़ लाने की। तो फिर क्या होता है, स्केलेबिलिटी प्रोजेक्ट्स की लिमिटेड हो जाती है, यानी कि उसको काम करने के लिए जो इशू बेसिकली क्राइसिस क्या आ जाता है कि भाई उतना इन्वॉल्वमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स का ना होना, उसकी वजह से जो आइडियाज़, इनोवेशन, जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये सारी समस्या है। अच्छा, वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा रहा है कि आप एक काम करो, DTIC को बेसिकली इन्होंने क्रिएट करा है। DTIC बोले तो एक आर्किटेक्चरली न्यू डिफेंस टेक्नो इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम है जो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस का करके देगी, मैन्युफैक्चरिंग और इस आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रक्चर, उनका आपस में इंटीग्रेट करके रखेंगे। इससे क्या एक नया थर्ड फोर्स क्रिएट होगा जिसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, उनको भी बुलाओ आप डिफेंस इंडस्ट्रीज के अंदर। इकोसिस्टम आपका IDX की तरह होना चाहिए, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आप अपने आर्म फोर्सेस में भी ये नर्चर करो चीज़ें। एक आप R&D काउंसिल इस्टेब्लिश कर दो, जितने भी आपके टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं, जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च में आपके जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको कोलैबोरेशन कराओ आप नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ट्राई सर्विस डिवीजन को क्रिएट करो आप,
मिलिट्री डिपार्टमेंट है ना, मिलिट्री अफेयर्स का, उसके अंदर ही आप इसको करो। आप एक ना ऐसा करो कि डिफेंस रिसर्च ऐसा इंटीग्रेशन प्रोग्राम चलाओ आप, और प्रोसीजरल जहाँ जहाँ समस्याएं हैं ना वहाँ पर आप उसको मॉडिफिकेशन और इम्प्रोवाइज करवा दो। एक ऐसा इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म तैयार करो कि मल्टीपल एजेंसीज में जो भी स्लिपेज हो रही है वो सब प्रॉब्लम समस्याएं खत्म हो। दूसरा, वाइंड अप करो कि जितनी भी रिडेंडेंट डीआरडीओ की लैब हैं, प्रोजेक्ट हैं जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उनको साइजेबल लैंडेड एसेट मानते हुए उनको मोनेटाइज कर दो आप, ताकि एक फंड आपको पैसा वहाँ से भी मिल जाए और आपको वो इनोवेशन में काम देगा। ठीक है। सेकंड टॉपिक है गाइस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का। इसके साथ ना मैं एक वीडियो ज़रूर अटैच करूँगी। लास्ट ईयर गाइस मैंने वो वीडियो डाली थी और बहुत उस पर आया था मेरे पास कमेंट कि बहुत ही एक मेजर इशू उठाया गया था। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, तो मैं वो भी वीडियो लगा दूँगी, उसको भी सुनना आप लोग। और ये CAPF की जो ये वीडियो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बेसिकली मेंशन किया हुआ है कि 1532 CAPF के पर्सनल्स मारे गए सुसाइड में लास्ट 13 ईयर्स, अगर हम उसकी रिपोर्ट निकाल के देखें। अब CAPF बेसिकली 7 CAPF फोर्सेज हमारे जो जिसके अंदर आती है, याद रखो CAPF फोर्सेज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, गलती से डिफेंस मत मान लेना आप। वो कौन कौन सी हैं? तो SSB है, सशस्त्र सीमा बल, जो आपकी 1963 में आई और भूटान नेपाल के बॉर्डर्स में है। BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1965 में क्रिएट हुई पाकिस्तान बांग्लादेश में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिसेस हैं, ये आपके इंडो चाइना बॉर्डर्स पर है। असम राइफल्स हैं, वो आपके इंडो म्यांमार बॉर्डर पर है। CRPF है, वो आपके पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती है। CISF है, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, वो मॉन्यूमेंट बनाना, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाना, दिल्ली मेट्रो में, इन सब में काम करती है। NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो 1986 में क्रिएट की गई। उसका काम क्या है? टेररिज्म वगैरह को बचाना, फेडरल कॉन्टीजेंसी, अचानक से कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए उसमें करना। ठीक है, तो ये सारी बॉडीज़ का ध्यान रखना, आपको दिमाग में पता होना चाहिए। CRPF की कितनी बॉडीज़ है? तो 7 बॉडीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, इनके साथ इशू क्या है? देखो इनमें ना बहुत वैकेंसीज होती हैं गाइस, और वैकेंसीज इतनी है, जॉब वैकेंट इतनी पोजीशन पड़ी है कि लेकिन उसको बुलाया नहीं जा रहा है। अब एग्जिस्टिंग फोर्स के साथ क्या देखो समस्या क्या आएगी कि वो अब ठीक से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत काम करना पड़ रहा है और सैलरी पैकेज उतने नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक कंट्री की सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, हाई वैकेंसीज का देखो कितना क्राइसिस है। उसके बाद इतना ज़्यादा इनको स्ट्रेस हो जाता है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं, क्लैशेज हैं इनके बहुत ज़्यादा इनके पर्सनल्स के बीच में आपस में। अब इतना ब्यूरोक्रेटाइजेशन होने की वजह से आपका ठीक से इनका प्रमोशन नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो टॉप पोजीशन है CAPF में ऑक्यूपाइड बाय IPS ऑफिसर, बेचारा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है उनका फोर्स पर और वो इफेक्टिवनेस उनकी पूरी चली जाती है। अच्छा, अब इसके साथ साथ इनके पास ना कोई भी इन हाउस ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है कि अपनी जो समस्या है ये किसके साथ डील करें, कुछ है ही नहीं ऐसा स्टोर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, इलेक्ट्रिसिटी सेवरल आपके इंस्टॉलेशन जो बॉर्डर आउट पोस्ट है वहाँ पर होती नहीं है, वर्किंग कंडीशन इतनी बुरी है इनकी, मॉडर्न वेपन्स की कमी होती है इनके पास, क्लोथिंग की, इक्विपमेंट्स की। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है नेचर में इनका, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस वगैरह अगर वो करने भी जाते हैं बहुत कम्बरसम है। तो उसके बाद आपका डिमांड का स्टेट्स का बहुत हैविली डिपेंडेंट है CAPF पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और आप कैसे मान सकते हो उनकी ज़रूरत भी आपको है, उनके लिए आप काम भी नहीं कर रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने का एक ही तरीका है, देखो स्पेशल फोर्सेज होनी चाहिए स्टेट्स में, ट्रेनिंग मेथड्स को आप इन्हांस कर दो, आप वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन्हांस करो, क्योंकि वुमेन अगर होगी उसका सेपरेट ट्रेनिंग करिकुलम बनाओ आपने अभी अग्निवीर में बच्चों को लिया, एग्जिस्टिंग लिमिट उसकी 10% रिजर्वेशन रखा ही है आपने CAPF में, है ना, वो जाएंगे आपके, इस टू बी फॉलोड अलॉन्ग ऑल CAPF में आप बुलाओ, उनकी सब में वैकेंसीज बहुत हैं। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल की प्रॉब्लम क्यों बना रहे हो आप, उसको आप एक सिस्टम क्रिएट करो जहाँ पे वो अपना प्रमोशन के लिए अगर कोई डिले होता है तो उस पर बात कर सकें, क्लैशेस है अगर कोई तो बात कर सकें, वर्क प्लेस पे कोई हैरेसमेंट है तो वो कम से कम बातचीत तो हो सके, वहाँ पर कोई डिस्कशन का प्लेटफॉर्म तो हो जहाँ पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। उसके बाद फोर्सेस को डिस्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप स्पेशल इंटरमिटेंट ट्रेनिंग कराया करो ताकि उनका मोरल बूस्ट रहे, उनका वेलबिंग अच्छे से हो सके। ये सारे स्टेप्स करने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ताकि उनके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स खत्म। ठीक है, तो गाइस दिस इज़ अबाउट दी पार्ट 1 ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। इंटर सर्विस वाला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से गाइस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।